आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बारे में। गोरखपुर जानी जाती है अपने सांस्कृतिक स्थलों के बारे में, सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में। गोरखपुर इसका नाम पड़ा था गोरखनाथ जी के नाम पर, और यहाँ पे आपको अभी भी गोरखनाथ मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जो यहाँ के आकर्षण का एक बड़ा केंद्र है। इतना ही नहीं, इसे पूर्वांचल की सांस्कृतिक राजधानी भी कही जाती है, और ये बिहार से सटा भी हुआ है, तो इसके लिए बीपीएससी की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। खैर, आज हम लोग जो करने जा रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उत्तर प्रदेश में स्थित लखनऊ को विश्व भारत के सबसे तेज विकसित शहरों में भी गिना जा रहा है। यहाँ पर एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने यहाँ के रेलवे स्टेशन को विश्व के फैसिलिटीज़ युक्त रेलवे स्टेशन बनाने की घोषणा की थी। इसके लिए 498 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और इस रेलवे स्टेशन यानी गोरखपुर का जो रेलवे स्टेशन होगा उस पर सारे आधुनिक तकनीकी का प्रयोग होगा, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, और लोगों को एक आधुनिक लुक भी देखने को मिलेगा। फिलहाल आज हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स गोरखपुर और सिलीगुड़ी के बीच कनेक्ट करने वाली लाइन के बारे में। गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है, प्रसिद्ध शहर है, इसे भारतमाला परियोजना 2.0 के तहत गोरखपुर को सिलीगुड़ी से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट चलाई जा रही है, जिससे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी को कनेक्ट किया जाएगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स। जानेंगे इसकी लंबाई कितनी है, टाइमलाइन क्या रखा गया है, बजट क्या है, और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स क्या है। ये हमारे एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। जीएस पेपर 3 के इकोनॉमिक सेक्शन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, आप कर रहे हैं अगर तैयारी और घर बैठे आप लेने चाहते हैं सुविधा हमारे क्लासेस का, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे क्लासेस से। ये हम लाइव इवनिंग बैच चलाते हैं सप्ताह के 7 दिन। 1000 से ज़्यादा घंटे का लाइव कंटेंट आपको मिलता है, बेहतरीन क्रिस्प नोट्स आपको अवेलेबल कराई जाती है, और 1-to-1 मेंटरशिप होती है। यानी अगर किसी को डाउट हो तो 1-to-1 मेंटरशिप कर सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेंस राइटिंग के साथ हम प्रीलिम्स 2024 की प्रिपरेशन को कर रहे हैं स्टार्ट, और हम इसके लिए आपसे जुड़ेंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ जो नंबर दिया गया है आप इस पे जुड़ सकते हैं। ये आपके अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल होगा, अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए अवेलेबल होगा ये। और ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 22 जुलाई से। इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश यानी हिंदी इंग्लिश मिक्स दोनों में होगा, तो आप समय न गंवाते हुए जुड़ जाए इस बैच से, क्योंकि अब 2024 के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आप इसमें जुड़ सकते हैं अफोर्डेबल फीस के जरिए हमारे क्लासेस से। आते हैं फ्रेंड्स अपने टॉपिक्स पे, जहां हम लोग बात कर रहे थे गोरखपुर और सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बारे में। ये जो प्रोजेक्ट है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, इसमें ये उत्तर प्रदेश के थोड़ा सा हिस्सा और फिर बिहार के एक बड़े हिस्से को कनेक्ट करेगी, बिहार के एक बड़े हिस्से को कवर करेगी, और ये सिलीगुड़ी तक जाएगी। अभी जो समस्या आती है सिलीगुड़ी, यहाँ से सिलीगुड़ी के सफ़र के दौरान वो कई बार ट्रैफिक जैम्स हो, या अभी जो प्रायः समय लगता है वो 9 घंटा लग जाता है गोरखपुर से सिलीगुड़ी जाने के लिए। गोरखपुर से सिलीगुड़ी जाने के लिए भी 12 से 13 घंटे लगते हैं, जो 9 घंटे तक में सिमट जाएंगे। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, और इससे जो सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा वो बिहार होगा। ये टोटल 32,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उत्तर प्रदेश का थोड़ा हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, और पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा हिस्सा इसमें प्रभावित होगा। सबसे बड़ा हिस्सा होगा बिहार का, जो नेपाल के पैरेलल जो रास्ते हैं उसके ज़रिए चलेंगे। ये जो लेन बनाए जाएंगे, इनको अभी 6 लेन बनाने की व्यवस्था की गई है। और ये जो एक्सप्रेसवे होगा, इसमें जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत बेहतर होगा। इसको ईपीसी मॉडल से बनाया जा रहा है, और ये ईपीसी मॉडल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मॉडल होता है ये। इसमें सरकार किसी प्राइवेट फर्म को दे करके रोड को बनवाती है, रोड का कंस्ट्रक्शन कराती है। इसके बाद इसके टोल टैक्स वगैरह का जो कलेक्शन होता है वो सरकार करती है, इसके रिपेयरमेंट वगैरह को सरकार देखती है। तो इसी ईपीसी मॉडल के तहत इसे बनाया जा रहा है। बना रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 2021 का ये प्रोजेक्ट है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का, और इसे ए लेन मालविया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया, जो इसे बनाएगी। अब हम लोग आते हैं इस प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में जानते हैं। ये जो फ्रेंड्स है लैंड
एक्विजिशन जो काम किया जाता है सड़क वगैरह के लिए, ये काम कंप्लीट हो चुका है और बहुत जल्द हमें इस तरह से एक विकसित रोड व्यवस्था देखने को मिलेगी। यानी कि पहला जो स्टेप होता है लैंड एक्विजिशन का, इसमें 80% का काम हो चुका है, 80% से ज़्यादा लैंड एक्विजिशन हो चुका है। इसके बाद में जब ये पूरी तरह से हो जाएगा तो टेंडर जारी किया जाएगा और फिर प्रोजेक्ट शुरू होगा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का। जैसा आप लोग जानते हैं कि मैंने ऊपर भी चर्चा किया कि ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा बिहार को। 559.58 किलोमीटर बिहार में है, 84 किलोमीटर टोटल ये 559.58 किलोमीटर का है, जिसमें 84 किलोमीटर के आसपास उत्तर प्रदेश में है और बंगाल का एक थोड़ा सा एरिया अगर लिया जाए तो वो है। और जो बहुत बड़ा एरिया ये प्रभावित करेगा ये करेगा बिहार का, अर्थात बिहार के आप पश्चिमी चंपारण से शुरू करके ये किशनगंज तक 9 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगी। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से होते हुए सीतामढ़ी, किशनगंज तक ये रूट को कवर करेगी। जो हम लोग जानते हैं ऊपर का जो बिहार का एरिया है जो नेपाल के बाउंड्रीज को टच करते हुए जाती है। अब इसके फ़ायदे को देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये जो बिहार के लोग हैं, क्योंकि बिहार में बहुत लंबा एरिया ये कवर कर रहा है, तो बिहार के लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। गेम चेंजर साबित हो सकता है बिहार के लोगों के लिए, क्योंकि रोज़गार के साथ साथ जब परिवहन अच्छा होता है तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बेहतर होने लगते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पे प्रारंभ हो जाती है, चाहे वो कृषि से रिलेटेड हो, मीन्स कृषि खाद्यान्न वस्तुओं को बेचना ये सब हो, या उद्योग लगाना हो। इसके साथ साथ ये जानी जाती है, पश्चिम बंगाल जाना जाता है अपने टूरिस्ट स्थल के लिए, तो इसके लिए भी ये एक बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा और ये प्रोजेक्ट बन जाएगा भारत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रोजेक्ट। अब इसके थोड़ा सा और डिटेल्स में जानते हैं इसके लिंकिंग को। तो ये लखनऊ से होते हुए गोरखपुर आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगी, जो सिलीगुड़ी जाने के लिए तो है ही, यही रूट फिर आगे दिल्ली के लिए भी निकल जाएगी। यह एक्सप्रेसवे जो है ये म्यूटेबल टाइम और डिस्टेंस में होगी और काफ़ी हद तक एक्सप्रेसवे जो है वो समय और कॉस्ट को, समय और आने जाने का जो ट्रेवलिंग टाइम्स होता है, ट्रेवलिंग कॉस्ट होता है, उसको कम कर देगी। इसके बाद अगर इसकी कनेक्टिविटी को देखा जाए तो ये आगे चल कर के नेपाल के पैरेलल भी जा रही है। तो इससे हमारा बेनिफिट ये होगा कि हमें कुछ कुछ चीज़ों के लिए जो चीन के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है, या नेपाल का जो रिलेशन कई बार चीन से प्रभावित होते रहता है, उसका हमें एक सॉल्यूशन मिल जाएगा और हमारे आर्म फोर्स जो है वो चाइना नेपाल नेक्सस पे इफ़ेक्टिवली काम कर पाएंगे, ये जो चिकन स्नेक जो कहा जाता है इस वाले क्षेत्र पे। अंत में देखते हैं इसके निष्कर्ष को। तो निष्कर्ष है कि ये भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट लाया गया था 2015 में। इसके तहत सरकार जो है वो हाईवे को सारे बड़े जो हमारे मेट्रो सिटी है इससे जोड़ने का काम कर रही है। इसी के अंडर में ये आता है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, जो गोरखपुर ज़िले से सिलीगुड़ी को जोड़ता है और यही रूट आगे चल के दिल्ली, देहरादून, पंजाब को कनेक्ट करता है। लेकिन फ़िलहाल जो काम हो रहा है वो हो रहा है गोरखपुर से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जोड़ने का, और इससे आर्थिक, सामाजिक और स्ट्रेटेजिकली भी ये बेनिफिशियल साबित होगा। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस को और करें अपने सिविल सर्विस एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।